हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी टू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन डी 42%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71%। अगर आपसे पूछा जाता है संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29%। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी ओजस डाल सालाडो, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर आप जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है और यह इक्वाडोर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस डाल सालाडो। अगर आपसे पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अरब का प्रायद्वीप, ऑप्शन बी दक्कन का प्रायद्वीप, ऑप्शन सी इंडोचीन का प्रायद्वीप, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का आगरा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगर आपसे पूछा जाता है लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगर आपसे पूछा जाता है बद्रीनाथ उत्तराखंड का बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी के किनारे बसा है? सॉरी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? राज्य में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान किस उद्योग का है? ऑप्शन ए कृषि उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि उद्योग। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान कौन से उद्योग का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत में तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा निकलता है। अगर आपसे पूछा जाता है सोना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है चांदी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान।
अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान समय में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कुआं और नलकूप में भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेंगुर मिट्टी, ऑप्शन डी बड़ी मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के उत्पादन का संबंध कौन सी विधि से है? ऑप्शन ए पर्माकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी वर्मी कल्चर, ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर को सब्जियों के उत्पादन से संबंध किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फलों का उत्पादन कौन सी विधि से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्माकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है बागवानी का संबंध कौन सी विधि से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है केंचुआ पालन का संबंध कौन सी कृषि विधि से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी मानस झील, ऑप्शन डी सात झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगर आपसे पूछा जाता है सात झील अगला क्वेश्चन, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए चंबल झील, ऑप्शन बी संकोश नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकोश नदी। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है शिप्ला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगर आपसे पूछा जाता है जेलेपला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी सी कोलाबा पॉइंट, ऑप्शन डी जावा पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन, विश्व में कहवा का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उरुग्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील को विश्व में कहवा का कटोरा कहा जाता है। अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भी है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे। अगला क्वेश्चन, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अध्वर्यु, ऑप्शन बी उद्रात्र, ऑप्शन सी होत्र, ऑप्शन डी पृथ्वी सूक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होत्र। अगला क्वेश्चन, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी जिंदा अविस्ता, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी आगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंदा अविस्ता। अगर आपसे पूछा जाता है ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबल। अगर आपसे पूछा जाता है
इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान। अगला क्वेश्चन, करेंसी नोट का करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी, ऑप्शन डी यूटीआई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। करेंसी नोट को आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को से स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, सामान्य मूत्र में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 2.7%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 95%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95%। यानी सामान्य मूत्र में जल की मात्रा 95% होती है। अगर आपसे पूछा जाता है सामान्य मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.7%। अगर आपसे पूछा जाता है सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3%। अगला क्वेश्चन, भारत में रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी पक्वाशय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी मलाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख। यानी मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी एक्सॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। यानी गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होती है। अगर आपसे पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगर आपसे पूछा जाता है हृदय से रक्त को आगे के भागों में पहुंचाने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी स्नोबॉल, ऑप्शन सी HLL, ऑप्शन डी प्रोलॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बग। यानी कंप्यूटर अशुद्धि को या कंप्यूटर की खराबी को बग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा को क्या कहा जाता है या कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा स्नोबॉल होती है। अगर आपसे पूछा जाता है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। अगला क्वेश्चन, अपस्मार रोग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मिर्गी, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी लकवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्गी को अपस्मार रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कीमोथेरेपी का प्रयोग कौन से रोग में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। अगर आपसे पूछा जाता है पक्षाघात के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकवा। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी, यानी 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सदैव अटल, ऑप्शन बी वीर भूमि, ऑप्शन सी चैत्रा भूमि, ऑप्शन डी शक्ति स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदैव अटल। अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभूमि। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्रा भूमि। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगर आपसे पूछा जाता है निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान केंद्र सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग इसका महत्वपूर्ण भाग है, रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71%। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। वाराणसी नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान किस उद्योग का है? कृषि। अगला क्वेश्चन, भारत में तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में वर्तमान समय में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुआं और नलकूप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। सब्जियों के उत्पादन का संबंध कौन सी विधि से है? ओलेरीकल्चर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोच नदी। जोजिला दर्रा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा हुआ है? सिंधु नदी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। विश्व में कहवा कटोरा कौन से देश को कहा जाता है? ब्राजील। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जंदाविस्ता। अगला क्वेश्चन, करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? आरबीआई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 दिसंबर 1950। सामान्य मूत्र में जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 95%। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? माउस। कंप्यूटर औषधि को क्या कहा जाता है? बग। अपस्मार रोग किसे कहा जाता है? मिर्गी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? सदैव अटल। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है।
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।